Hi student, welcome to सर्वोत्तम यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में आज हम चैप्टर 18 क्लास 25 अपवर्ड आर एंड डाउनवर्ड आर के बारे में सीखेंगे। अब सबसे पहले जैसे कि हमने आर के बारे में पढ़ा था, आर हमने कितने टाइप के पढ़े थे? आर बेसिकली हमने टू टाइप के आर थे। One R is a downward and second R upward. अब लास्ट स्टार्टिंग में आर के बारे में और एच के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी तरीके से इस चैप्टर में आर को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। एडवांस इसमें रूल और ऐड किए गए हैं। सबसे पहले तो बेसिक रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो आर हमारा डाउनवर्ड क्यों आता है? क्योंकि आर में अगर पहले कोई भी वावल की साउंड लगे, लास्ट चैप्टर में भी जैसे मैंने बताया था, लगना और आना बहुत फर्क होता है। तो अब क्या मतलब होता है लगने का और आना? फर्क होता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग करते हैं, इफ एनी वावल प्रोसीड देन आर यूज डाउनवर्ड, यानी आर में पहले वावल लगेगा तो आर डाउनवर्ड। If any vowel follow, then are use upward. अगर R के बाद कोई भी vowel की साउंड लगती है तो R upward यूज होता है। If there is no vowel on both side, then R use downward. R में अगर पहले और बाद में कोई भी साउंड नहीं लगती तो R डाउनवर्ड। और चौथा हमने रूल पढ़ा था, initial are followed by m is always written downward. अगर r के बाद m की साउंड डायरेक्ट m लग जाता है तो तब भी r डाउनवर्ड होगा, चाहे वॉवल हो या ना हो। ठीक है, ये हमने पहले चार रूल पहले हमने पढ़े हुए हैं। अब इन्हीं को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे एयर। अब एयर में आर कौन सा आएगा? डाउनवर्ड। अब जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लगना, लगना मतलब होता है जैसे आर में साउंड लगती हो। ठीक है, तो आर डाउनवर्ड होता है। और अब इसमें आर में पहले साउंड लग रही है तो आर डाउनवर्ड। अब पार, पार में कौन सा आर आएगा? तो मोस्टली स्टूडेंट का होता है कि पार में आर में पहले साउंड लग रही है। अब ठीक है, आप देखोगे लग रही है, पर ये नहीं होता। लगना होता है, जैसे आप देखो हिंदी में अगर हम पार लिखते हैं तो पा र। अब ये जो मात्रा जो लगी है किस में लगी? जो वॉवल लगा किस में लगा? पा में। तो आर में क्या लगा? कुछ भी नहीं। तो ये इसलिए आपको लगना और आना दोनों में डिफरेंस होता है। अगर मैं कहता हूं आर में पहले साउंड आ रही है तो यू आर राइट कि आर में आ रही है, पर वो ये देखिए कि ये साउंड किस में लग रही है? पा में। तो इस करके पार, आर डाउनवर्ड यूज हो रहा है। इधर रीजन क्या है? देर इज नो वोवल इन बोथ साइड। ठीक है, आर में कोई भी साउंड नहीं लग रही तो इस कारण आर डाउनवर्ड होता है। शेयर, अब इसमें भी शेयर, तो आर कौन सा आ रहा है? डाउनवर्ड। क्यों? इधर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है कि आर में कोई साउंड नहीं लग रही। ठीक है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया लगना और आने का। ठीक है, अब राम, राम में अकॉर्डिंग टू रूल हमारा क्या होता है कि आर अपवर्ड होना चाहिए क्योंकि आर के बाद साउंड आती है, पर ये गलत। आर इधर हमने डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि आर के बाद अगर एम डायरेक्ट लगता है तो आर हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा, चाहे वॉवल हो या ना हो। अब जैसे रूम, तो इसमें आर डाउनवर्ड यूज होगा। फिर इसी तरीके से अपवर्ड आर के बारे में, जैसे रो, अब इसमें आर के बाद साउंड लग रही है तो आर अपवर्ड। रे, इसमें भी आर अपवर्ड। मोरो, मोरो में अपने आप देखो हिंदी में सोचना है,
ठीक है, लिखना नहीं है। सोचो, मोरो। अब देखो हिंदी में मौ, ठीक है, रो। तो अब क्या हुआ, आर में बाद में साउंड लग रही है, तो इसलिए आर अप वर्ड। क्लियर? तो ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ये रूल आपको दोबारा समझाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं रूल्स को थोड़ा मॉडिफाई भी हम लोग करेंगे। तो अब इसी तरीके से, जैसे शैरी, शैरी, तो आर अप वर्ड यूज होगा। अब जैसे इस चैप्टर में कुछ नए रूल इंप्लीमेंट हुए हैं, ठीक है। अब क्या है वो, इफ ए डाउनवर्ड स्ट्रोक सच एज टी डी सी एच, ठीक है, जे के एल जी एल एंड डब्ल्यू फॉलो आर, देन आर यूज अपवर्ड। यानी कि आर के बाद अगर टी, डी, सी एच, जे, के एल, जी एल एंड डब्ल्यू, अगर ये स्ट्रोक्स आते हैं तो आर हमेशा अपवर्ड यूज होगा, चाहे वॉवल हो या ना हो। ठीक है, इन शॉर्टकट आर के बाद अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है तो आर हमेशा अपवर्ड। ठीक है, बाकी ये ठीक है कि के एल जी एल एंड डब्ल्यू ये अलग से हो गए। शॉर्टकट याद रखने का है कि आर के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आए तो आर अपवर्ड। हाँ, पी और बी के साथ नहीं ये रूल होता, ये बाकी इन के साथ होगा। अब जैसे आई रेट, अब इधर बेशक आर के पहले वावल है, पर आर अप वर्ड यूज होगा, क्योंकि आर के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज हो रहा है। अर्ज, ऐसे, तो आर अपवर्ड। अर्थ, ठीक है, अर्थ, तो इधर आर अपवर्ड। ठीक है, अब इसी तरीके से ऑरेकल, अब इधर हमारे पास के एल आ रहा है तो भी आर अपवर्ड यूज होगा। ठीक है, तो ये समझ आया, ये वाला एक नया रूल ऐड हुआ है। और इसी तरीके से हमने पढ़ा था, आर में अगर आगे पीछे कोई वॉवल ना हो तो कौन सा आर यूज होता है, डाउनवर्ड। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने रूल समझाए इसीलिए समझाए कि आपको ये वाला इजीली समझ आ जाए। तो ये जो रूल था कि देर इज नो वॉवल बोथ साइड, तो आर यूज डाउनवर्ड। अब जैसे इस चैप्टर में नया रूल एक और ऐड किया है, जैसे प्रे, पे, हर, आर में कोई वॉवल नहीं है, ठीक है, तो डाउनवर्ड होना चाहिए। पर अब ये गलत, अब इसमें बताया गया है कि दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, दो, कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हों और उसके बाद कभी भी आर आएगा तो आर हमेशा अप वर्ड यूज होगा। एग्जाम्पल, प्रिपेयर, प्रेपेयर, ठीक है। अब इसमें दो डाउनवर्ड के बाद तीसरा आर अपवर्ड। ट्रैम्पलर, ट्रैम्पलर, ये एक और ये दो, ठीक है, दो डाउनवर्ड के बाद तीसरा आर अपवर्ड। शेक्सपियर, शेक्सपियर, ठीक है, ऐसे आना चाहिए था, पर अब ये गलत, शेक्सपियर, तो इसमें आर अप वर्ड यूज होगा। ठीक है, ये भी एक नया रूल था। अब इसी तरीके से, जैसे हमारे पास एफ और वी, ठीक है, एफ और वी के साथ आर हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल, पेन ए फोर, ऐसे। क्लियर? तो इसमें एफ आ रहा है, जबकि हमने रूल पढ़ा था दो डाउनवर्ड, एक दो, तीसरा आर अपवर्ड होना चाहिए, पर इधर एफ और वी टाइप की कोई भी आउटलाइन जैसे बनती है, यानी कि एफ और वी के साथ आर हमेशा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, शफलर, शफलर,
तो इसमें भी आर डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसी तरीके से पर्सवियर। ठीक है, पर्स वी आर। ठीक है, तो हमारा इसमें भी आर डाउनवर्ड, यानी वी के साथ आर डाउनवर्ड। क्लियर। अब इसमें एक नया रूल और ऐड किया गया है कि आर इज यूज डाउनवर्ड आफ्टर टू अपवर्ड स्ट्रोक। जैसे पीछे हमने पढ़ा था दो डाउनवर्ड के साथ, ठीक है, आर अपवर्ड यूज होता है। अब इसमें बताया गया है कि दो अपवर्ड स्ट्रोक के साथ कभी भी आर आएगा तो आर डाउनवर्ड यूज होगा। जैसे रोए रर, रोए र र। ठीक है, ऐसे रेयरर, रेयर र र। ठीक, तो दो अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड, ठीक है, और दो डाउनवर्ड के बाद कभी भी आ रहा है तो अपवर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ये एक नया रूल और ऐड हो गया। अब इसी तरीके से एक नया रूल इसमें ऐड हो रहा है, आफ्टर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आर यूज अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड तब यूज होगा इफ द एस आर अराइव्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल के बाद एस आर इकट्ठा आए तो आर हमेशा अपवर्ड यूज किया जाएगा, चाहे वोवल हो या ना हो। जैसे एग्जांपल नाइसर, नाई सर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इसके बाद एस आर आ रहा है तो आर अपवर्ड यूज होगा। आंसर, आंसर, तो इसमें भी एस आर आ रहा है तो आर अपवर्ड। क्लोजर, क्लोजर, तो इसमें भी आर अपवर्ड यूज होगा। ठीक है, तो एक अब जैसे इसमें नया एक और रूल ऐड किया है, फाइनली इफ any hook comes after R, then R is used upward, यानी R के बाद N और शन का हुक अगर आता है तो R तब भी अपवर्ड यूज होगा। जैसे स्पर्म, स्पर्म, ऐसे स्पर्म, ठीक, अपवर्ड। फर्म, आर अपवर्ड। पोर्शन, पोर्शन, तो आर को अपवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मेन इसमें रूल ऐड हुए हैं। अब इसी तरीके से अगर बीच में अगर आर यूज होता है तो आर कैसे करें, तो ये रूल याद रखना। अगर सिंपल वन वर्ड अगर होता है और आर बीच में आता है तो आर हमेशा अप वर्ड यूज होगा। ठीक है, जैसे पार्क, वैसे देखो पार्क, आर में कोई वॉवल नहीं है तो आर डाउनवर्ड होना चाहिए था, पर अगर बीच में कभी भी आर आएगा तो आर हमेशा अपवर्ड यूज होगा। मार्क, ऐसे। ठीक है, टेरिफाई, ये, और ये माइंड में रखना, ये जो वर्ड्स हैं जिसमें आर अपवर्ड यूज हो रहा है ये टोटली वन वर्ड होते हैं। वन वर्ड मतलब सिंपल एक ही वर्ड है। ठीक है, ये अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे पावरफुल था, अब पावरफुल ऐसे किया। अभी मैंने बताया कि सिंपल वन वर्ड के बीच में आर अपवर्ड यूज होना चाहिए था, अब इधर डाउनवर्ड कर दिया। ये क्यों? ये जो डेरिवेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, उनके साथ आर अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड यूज होगा, अपवर्ड है तो अपवर्ड। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव वर्ड कौन से थे जिसमें फुल या ली लगे? ठीक है, यानी कि दो वर्ड्स मिलके एक आउटलाइन बनाते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल पावर, ठीक है, पावर अलग वर्ड होता है और इसके साथ फुल लग गया, तो इस टाइप के आउट वर्ड्स में अगर आर डाउनवर्ड है, जैसे पावर में देखो आप डाउनवर्ड यूज हो रहा है,
अगर हमने खाली पावर ही लिखना होता तो ऐसे ही होता। तो इसके साथ फुल लग गया। तो कहने का मतलब जब पावर में आर डाउनवर्ड है तो पावरफुल जब बनाते हुए आर डाउनवर्ड ही यूज होगा। ठीक। अब इधर क्या था, पार्क। पार्क इज अ वन वर्ड, दिस इज ए डेरिवेटिव वर्ड। ठीक है, पावर अलग है, फुल अलग। इसी तरीके बेयर, बेयर ऐसे है। ठीक है, तो इसमें बेयर में तो आर डाउनवर्ड, अब इसके साथ क्या लग गया, ली। तो इस टाइप के आउटलाइन में बेयरली, बेयरली, तो आर डाउनवर्ड यूज हो। डेस, अरेंज। अब जैसे डेस और अरेंज, ठीक है, तो इसमें आर बीच में आ रहा है, वैसे डेस अरेंज, तो इसमें आर डाउनवर्ड ही यूज होगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल रखो, एक ही वर्ड, पार्क, मार्क, टेरिफाई। ठीक है, ये दिस इज अ वन वर्ड। और डेरिवेटिव वर्ड इस टाइप से होते हैं, पावरफुल जिसमें मोस्टली फुल ली वगैरह लगे, तो उसमें आर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड रहेगा, अपवर्ड है तो अपवर्ड यूज होगा। ठीक है, तो ये मेन रूल थे। अब इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, सबसे पहले एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल के बाद 69 एंड 70 एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है फ्रेजेस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये फ्रेजेस एंड कॉन्ट्रैक्शन जैसे बाय ऑल, तो इस टाइप से होगा बाय ऑल। टेक बाय ऑल मीन्स एट ऑल, तो ये एट ऑल कॉस्ट, इन आवर, इन आवर ओपिनियन, एवरीथिंग एंड समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। ठीक है, तो ये फ्रेजेस करने के बाद अपना रनिंग एक्सरसाइज 71 72 प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो अप वर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड एस एच में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।